दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में 2 बेटे और मम्मी पापा। 2 बेटों का नाम गौरव और सौरभ था और पापा तो उसका छोटा मोटा प्राइवेट काम करते थे और मम्मी भी जॉब करती थी। इनके घर में हमेशा मम्मी पापा की अनबन रहती थी। दोनों बच्चे उनकी लड़ाई देखते देखते बड़े हो गए। इतनी लड़ाई रहती थी, इतनी अनबन, इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। दोनों यही देखते देखते बड़े हो गए। माँ अपना काम करती और पापा अपना काम। ना जाने उनमें किस बात पर अनबन थे, बच्चों को आज तक समझ में ही नहीं आया था। उनके परिवार में एक बात और थी, पापा बच्चों का खर्चा बिल्कुल नहीं देते। माँ ही सारा बच्चों का ध्यान रखती थी। कपड़े लाना, पढ़ाई का खर्चा सारा माँ ही करती थी, क्योंकि वह नौकरी करती थी। जितना भी उसको पैसे मिलता सब बच्चों में लुटा देती थी। उसने सोचा चलो घर में तो कलेश रहता, मैं अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दूं। कल को बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे तो उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पापा तो कोई खर्चा देते ही नहीं थे। यही सोचते थे उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की, सिर्फ माँ ही अपनी जिम्मेदारी दोनों बच्चों को उठाती थी। ऐसे करते करते बच्चे पढ़े लिख के बड़े हो गए और दोनों ही काम पे लग गए। दोनों नौकरी करने लगे। माँ का बहुत सपोर्ट करते थे। जब बच्चे बड़े हुए तो माँ ने सोचा अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। बड़े बेटे की शादी की तैयारी चली और उसकी शादी कर दी। और फिर दूसरे का नंबर आता, दूसरे की भी शादी कर दी। दोनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश थे। माँ भी बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे। देते तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी शादी में फिर भी खुश थे कि चलो मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई। ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे जब परिवार बढ़ता है, इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। बड़े बेटे के घर में जब बेटी का जन्म होता है, पूरा परिवार बहुत खुश था। दादी तो बहुत खुश हुई क्योंकि उनके घर में कोई बेटी नहीं थी। बेटी को देख के दादी बहुत खुश हुई और उसकी बहुत देख रेख करती, उसको पालने पोषने में पूरा सहयोग देती। माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जहाँ भी जाती उसको लेके जाती, उसको कपड़े लाना, प्यार करना, अपने साथ सुलाना, सारा काम दादी ही करती थी। और जैसे जैसे पोती बड़ी होती है, उसको स्कूल में एडमिशन कराने का जिम्मेदारी भी दादी ने अपने ऊपर ही ले ली और उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दिया। और उसकी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके उसको बड़ा करने का सोच लिया कि मैं भी इसको भी बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। बड़े बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटा है कि माँ को पूछता तक नहीं था। सिर्फ अपनी बीवी की ही सेवा करता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ के लिए भी कुछ करूँ। उसी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया और उसी ने शादी दी। और पोती को भी, अपनी बेटी को भी से भी ज़्यादा प्यार करती है। और ऐसा कभी उसने ऐसा नहीं सोचा और ना अपनी माँ को कभी एक पैसा हाथ खर्चा दिया। लेकिन छोटा बेटा वहाँ बहुत अच्छा था और जब भी कभी परेशानी आती बड़े बेटे की ही मदद करती, क्योंकि बड़ा बेटा थोड़ा कमज़ोर था और छोटा बेटा थोड़ा संपन्न था। उसकी कभी मदद नहीं की उसकी माँ ने, लेकिन बड़े बेटे की हमेशा मदद की। चाहे वह देता नहीं था, फिर भी माँ हमेशा बढ़ के उसकी मदद करती थी। बेटे को कभी मदद की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी छोटा बेटा अपनी माँ की इतनी मदद करता था। हाथ खर्चा देता, खाने पीने का खर्चा देता, कभी किसी चीज़ की जरूरत की कमी नहीं होने देता था। छोटा बेटा ने अपनी माँ की बहुत सेवा की और बहुत पैसे, हाथ खर्चा सब कुछ देता था। जबकि छोटे बेटे के में पढ़ाने के बाद, शादी के बाद माँ ने उसका कोई भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वह अपने पैरों पे बहुत अच्छे से खड़ा हो गया था। और बड़ा बेटा थोड़ा कमज़ोर सा था और उसको हमेशा उसकी माँ सपोर्ट करती थी। जबकि बड़ा बेटा कुछ भी नहीं देता, फिर भी माँ ने कभी उसकी तरफ से हाथ नहीं खींचा। उसकी तो मदद करती थी, उसके बच्चों की भी मदद करती। बड़ी बेटी की तो मदद की और 2 बच्चे फिर द्वारा है, उसको भी स्कूल का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली उसने। उसकी दादी इतनी अच्छी थी। इतना काम करने के बाद भी जो बड़े बेटे की बहू थी, अपनी सास को पूछती तक नहीं थी। कभी बीमार पड़ जाती तो देखने तक नहीं आती थी, जबकि उसको पता था कि मेरे बच्चों की मेरी सास कितनी सेवा करती है, कितने पैसे देती है, स्कूल की सारी जिम्मेदारी लेती है, कपड़े ला के देती है। फिर भी उसकी बहू ने कभी ऐसा नहीं सोचा। बहुत दुखी रहती थी कि मेरी बड़ी बहू मुझे पूछती तक नहीं, मेरा बेटा मुझे पूछता तक नहीं। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा यदि वो मुझे नहीं पूछे तो मैं उनके बच्चों को क्यों पूछूं। लेकिन फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा, निस्वार्थ अपने उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ाती, खर्चा देती, कपड़े ला के देती, हर काम करती थी। बड़ा बेटा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, छोटा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत मदद करता था। और जैसे जैसे उनकी पोती है वह बड़ी होती है, अपनी दादी को बिल्कुल पूछना बंद कर दिया। दादी ने इतना कुछ किया, वह बड़ी हो गई, कॉलेज में पहुंचने वाली हो गई, लेकिन अपनी दादी को वह पूछती तक नहीं। कभी अपने काम के लिए बुलाती दादी कि इधर आके मेरा काम कर दो, लेकिन वह हमेशा आनाकानी करती। कभी भी अपनी दादी का एहसान नहीं माना।
बेटे ने नहीं माना, बहू ने नहीं माना, यहाँ पोती भी ऐसी निकली। दादी बहुत दुखी रहने लगी। मैंने कितना कुछ किया अपने बच्चों के लिए। बच्चे तो चलो एक तो अच्छा निकला, एक तो इतना नालायक मेरी कुछ भी मदद नहीं करता। बहू नहीं करती मदद, और तो और मेरी पोती भी मेरी मदद नहीं करती। ये कहाँ का न्याय है? मैं कितना मदद करती हूँ उनका, कितना दुख में उनके सबसे पहले दौड़ के जाती हूँ, और वो है कि मुझे पूछते तक नहीं। बेटा तो साथ ही रहता था, फिर भी कभी दादी बीमार पड़ जाती, पोते पोती और उस बहू कोई भी पूछने नहीं आता था। और छोटा बेटा दूर रह कर फटाफट दौड़ा चला आता था, अपनी माँ की दवाई, पैसे, खर्चा सब कुछ लेके आता था। कितना अच्छा था छोटा बेटा, लेकिन बड़ा बेटा इतना ही नालायक। साथ रहते हुए भी, साथ रहते थे, अलग खाना बनता था लेकिन साथ रहते थे, लेकिन फिर भी कभी अपनी माँ को नहीं पूछा। जो भी कुछ लाता चोरी चोरी अपनी बीवी के लिए लाता, अपनी माँ से छुपा के। कितना नालायक था बड़ा बेटा। और तो और उसके जो बच्चे थे वो भी नहीं पूछते थे। दादी कभी बीमार पड़ जाती, बच्चे पूछने तक नहीं आते थे, वह कर्राती रहती, दुखी हो जाती, मेरे को आवाज़ लगाती, लेकिन वह आवाज़ का जवाब तक नहीं देते थे। दादी इतनी दुखी रहने लगी। कितना मैंने सहा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरे से सारे दिन जिंदगी कलेश रहा। और मेरे बच्चे और तो और मेरे पोता पोती भी ऐसे निकले। बहुत दुखी दादी रहने लगी। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, बड़ा बेटे की तो बहुत मदद करती थी क्योंकि वह थोड़ा सा फाइनेंशियल कमज़ोर था, और छोटे बेटे की कभी मदद नहीं की। पढ़ाने के बाद, पैरों पर खड़ा करने के बाद, शादी के बाद उसको कभी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और बड़े बेटे की तो उन्होंने सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया। और तो और उनके 3-4 बच्चे थे, उनकी भी सपोर्ट किया, उनको सारा खर्चा उठाया। फिर भी उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो कम से कम उसका एहसान ना मानो, उनकी कम से बीमारी में देख रेख तो करो, और उनके दवाई दारू का खर्चा तो उठा सकते हो। यहाँ तो बेटा नालायक निकला, बहू नालायक, और तो और पोती भी नालायक निकली। यदि माँ बाप उसको नहीं पूछते, वो तो एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कराने के लायक ही नहीं थे। दादी ही थी जो उनको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया, और वह चाहती थी उसको पैरों पे खड़ा करो। उसका बदले में क्या दिया? पोती ने भी उनको कुछ भी नहीं दिया, उनकी कभी मदद नहीं की, उनकी कभी सेवा नहीं की। दादी तरसती थी, वह सोचती थी वह बड़ी हो जाएगी तो शायद मेरी बेटी बन के रहेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेटी बिल्कुल, पोती बिल्कुल भी नालायक निकली। उसके कभी बुलाती तो उसका जवाब ना देती, बीमार होती सेवा ना करती। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ बड़ों का ही फर्ज है छोटों को लिए करने का, छोटों का कोई फर्ज नहीं है कि बड़ों की सेवा करे, कोई परेशानी हो तो उनकी मदद करे। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, दुनिया में सब कुछ मिल जाते लेकिन माँ नहीं मिलती। यदि ये बात हर कोई जान जाए तो ऐसा करे ही ना। ऐसा इन लोगों ने भी नहीं सोचा। हर चीज़ पैसों से मिल जाती है, आप पैसों से हर चीज़ खरीद लोगे, हर रिश्ता खरीद लोगे, लेकिन माँ कभी नहीं खरीद सकते। ये बात इन लोगों को कौन समझाए? माँ एक बार इस दुनिया से चली जाती है, सारे रिश्ते मिल जाते, लेकिन माँ का रिश्ता कभी नहीं मिलता, वह सिर्फ एक बार ही मिलता है। ये इन लोगों को कैसे समझ आएगी? आजकल के बच्चों को कैसे समझ आएगी? बच्चे तो नालायक थे, कम से कम पोता पोती तो उनकी मदद कर सकते थे, उनका एहसानों के तले ना दबते। सिर्फ उनको साथ चाहिए था, क्योंकि वह अकेली थी। वह सारे अपने मस्त हो जाता, पूरा परिवार अलग रहते, और दादी अकेले अपने कमरे में पड़ी होकर दुखी रहती थी। कभी भी उनको पूछा तक नहीं। अकेले खाना बनाती, खाती, कभी ये नहीं सोचा चलो तुम तो अकेली हो, हम ही बना देते खाना, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। दोस्तों, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इंसान जब किसी की मदद करता है, और गैर भी अगर जो मदद करता है तो उसका भी एहसान चुकाते हैं। ये तो अपने लोग हैं, अपना तो खून का रिश्ता होता है। खून के रिश्ते के संग ऐसा बिल्कुल ना करें। लोग दूसरों को जो खून का रिश्ता नहीं था उसकी भी मदद कर देते हैं। यदि कोई बीमार होता पड़ोस में, उसके साथ भी हम जाके उनकी मदद करते हैं कि ये बीमार है, चलो उसकी हेल्प कर दे। लेकिन यदि अपने ही घर में कोई हेल्प ना करे, अपने ही ना पूछे, तो कितना दुख लगता है। इससे बड़ी दुख की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि अपना ही घर में कोई बीमार पड़ा और अपने बच्चे और पोता पोती ना पूछे। इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं है दोस्तों। बस मैं ये सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रिश्ते मिलना आसान नहीं होता, इसलिए इन रिश्तों को बहुत संभाल कर रखिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हो अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट भी कीजिए यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, नहीं आती, जैसी भी लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलती हो अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। टेक केयर।